हमारे साथ इस वक्त अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुकी है। अनिला जी, बिसाड़ा में विशाल राणा आगे की पंक्ति में नारेबाजी कर रहा है, अखलाक हत्याकांड का आरोपी। इस पर विपक्षी दल ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये किसकी सरकार है, ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं? अनिला जी, ये जो है देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और नारे जो दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। अगर कोई अक्यूज है इसका मतलब वो अपराधी नहीं हो गया। अभी मैं सुन रही थी कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कि दंगाइयों की पार्टी है। अरे दंगा सबसे हाल फिलहाल का देखा जाए मुजफ्फरनगर का किसने करवाया था और इनके नेताओं ने किस प्रकार से पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि एक धर्म विशेष की रक्षा करो और हिंदुओं को साथ जो होना है वो होने दो, करने दो, और हमें पाठ पढ़ा रहे। अरे हिंदू होना ही समाजवादी पार्टी के समय गुनाह हो गया था। थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी, हमारे लड़के बंद हो जाते थे, छोड़ा नहीं जाता था। एक एक थाना जो है। अनिला जी, लेकिन चुनाव में बाकी सब मुद्दे गौण हो रहे हैं, हिंदुत्व ही सबसे ज्यादा बीजेपी के फोकस में क्यों है? क्या ऐसा है कि हिंदुत्व फोकस में है कि नहीं है ये तो हमारे हिंदू भाई अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके बारे में हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। फोकस में तो विकास है, डेवलपमेंट है, सारा रिपोर्ट कार्ड हमारे साथ है और हम तो लोगों के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल कोरा शिक्षा जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल रहे हो, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, चाहे वो देश में रहे हो या अलग अलग प्रदेश में अलग अलग। लेकिन चुनाव प्रचार और जनसभाओं में हिंदू आतंकवाद, हिंदुत्व, इसी पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। भाषण के अधिकांश मिनट जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व पर ही निकल जा रहे हैं। देखिए, हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है। नहीं, ठीक है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार में काम के आधार पर वोट मांगिए। बताइए क्या काम आपने किया है, क्या रोड मैप है आपके पास? बिल्कुल रोड मैप है, रोड मैप के साथ जा रहे हैं। पर दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को तो उत्तर देना पड़ेगा। जो सेपरेट टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, ये दिखा दिया कि मतलब विश्व में पता है कि हिंदू जो है टेररिस्ट नहीं हो सकता। हमारा धर्म हमको नहीं बताता है टेररिस्ट होना। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशोक, ये बार बार हिंदुत्व की चर्चा बाकी प्रदेशों में भी हो रही है, बीजेपी प्रेसिडेंट भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, लेकिन जो पश्चिमी यूपी है खासकर यहां पर सबसे ज्यादा फोकस हिंदुत्व पर। और योगी आदित्यनाथ ने बिसाड़ा को चुना, वहां पर जो जनसभा हुई, जो उन्होंने कुछ कहा, और सामने विशाल राणा की तस्वीर, ये क्या कुछ कह रही है अशोक? पोलराइजेशन दिख रहा है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो संबोधन किया गया, जो भाषण किया गया, उसमें कहीं ना कहीं हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की तरफ ही जोर देते हुए दिखाई दिए योगी आदित्यनाथ। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सियासी समीकरण है, जो वर्गों की सियासत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर उसके ध्रुवीकरण की कोशिश फिलहाल यहाँ पर की गई है। आप देखिए कि अभी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान की शुरुआत हुई तो शाकंभरी देवी दर्शन करने गए योगी आदित्यनाथ, तो वहां पर एक हार्डकोर हिंदुत्व का मैसेज देने की कोशिश की गई और जब संबोधन शुरू किया तो वहां पर हिंदू आतंकवाद, जो कांग्रेस की तरफ से बहुत पहले एक आरोप बीजेपी की सरकार पर लगाया गया था, एक नया शब्द दिया गया था, उसको भुनाने की कोशिश इस पूरे संबोधन के दौरान की गई है। और दूसरी अहम बात यह भी है कि समूचे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि सरकार की तरफ से जो भी अभी तक काम हुआ है, आप कुंभ के आयोजन को देख लीजिए, देव दीपावली का बड़ा आयोजन आप देख लीजिए जो अयोध्या में किया गया, या बरसाना की होली को जिस तरह से प्रमोट किया गया, तो ये कहीं ना कहीं सरकार अपने जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उसके साथ साथ जो जातिगत एजेंडा और जो सांस्कृतिक एजेंडा है उसको भी धार देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि जब तमाम सारे सियासी समीकरण साधे जाएंगे तभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो नैया है वो पिछली बार से बेहतर स्थिति में आ पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। चलिए आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या ट्वीट किया है, जरा वो भी देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का ये ट्वीट, ये लोग 55 साल तक सबको ठगते रहे, अब जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। इटली के चर्च में जाते हैं तो खुद को कैथोलिक ईसाई कहते हैं, श्री सोमनाथ मंदिर जाते हैं तो गैर हिंदू विजिटर लिखते हैं। ये पाखंड और नहीं चलेगा, आस्था का सम्मान केवल भाजपा ही कर सकती है।